उपस्थित हुए हैं, तो ये एक तरीके से औपचारिक कार्य है कि जब जन्म तिथि आती है, ये छोटा सा फोटो निकाल लेते हैं, इसे साफ कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। पिछले साल भी यही था और हमारे पास एक बड़ा फोटो भी है, तो वो मिल नहीं रहा था। वो घर पर रखा, मेरे घर रखा ना, इस आदमी के घर रखा है। और ये ज्योतिबा फुले ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और वो फोटो दबा करके इन्होंने रख रखा है, कोई देख ना ले, बड़ा ले आते तो हो जाता। तो ऐसी औपचारिक चीजें हैं ये, लेकिन हम लोगों का ये कंटिन्यूअस वर्क है, लगातार कार्य करते रहते हैं। हम जो बाबा साहब की विचारधारा है, फुले साहब की विचारधारा है, बुद्धा की विचारधारा है, उसका हम अपनी परिस्थिति स्थिति के अनुसार हमेशा हर दिन काम में लगे रहते हैं। हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बस ये दिन बीच में हमें थोड़ी सी प्रेरणा दे देता है। चलते चलते थोड़ा सा भूल गए तो बीच में नहीं था। 11 से 14 अप्रैल हमारा एक समय आता है। अब बात क्या रही है कि बड़ा महत्वपूर्ण जो चीज है कि देश की समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या है। जब भी हम संगठन बनाते हैं, केवल समस्याग्रस्त लोग संगठन बनाते हैं, उनके सामने कोई न कोई समस्या होती है। अगर हमें कोई समस्या नहीं है तो हम संगठन में शामिल नहीं होंगे। और जो हमारा जो ज्यादातर समाज है वो जानवर की स्थिति नहीं है। क्यों? अगर पेट भरने को रोटी मिल गई, जानवर क्या करता है? उसका सारा जो उद्देश्य होता है, जो सारा काम होता है जानवर का, वो काम होता है किसी प्रकार पेट भरना। पेट भर लिया, एक सामान्य काम जो जानवर करता है, और उसके बाद वो सेटिस्फेक्शन हो गया उसे जब रोटी नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिए, जानवर को जब चारा नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, उसका दिमाग योजना बनाना शुरू करता। शेर हो सकता है 4 लोगों को लाए संगठन में, तो हम लोगों की वास्तव में समाज की स्थिति पशु समान है। तमाम लोग, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती संगठन बनाने की, क्योंकि जो उनका उद्देश्य है, जो उन्हें जो चाहिए वो मिल रहा है। बैठे हुए जानवर की तरह खा रहे, खा लिया। अब उस जानवर को इतनी लंबी योजना नहीं है कि अभी खेती में कर रहा हूं तो मेरे बेटे को भी चाहिए रेगिस्तान में। इतनी बुद्धिमानी जानवर के अंदर नहीं है, और हम लोग जानवर हैं वही। और ये जानवर हम ऐसे ही नहीं है, हमें जानवर बनाया गया बाय लॉ। हमें जानवर बनाया गया कानून द्वारा। मनु का कानून था। ब्राह्मणों ने हमारी सत्ता पर काबिज होने के बाद हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, जानबूझ करके किया। और आज भी देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ब्राह्मण तुष्टि का। हर जगह ये परंपरा, ब्राह्मण जी आए, इनको नमस्ते करो। काहे को करो भाई? वो बदमाश आदमी जिसने हमें छूने से भी रोका, पानी पीने से भी रोका, उसी की औलादें कह रही ब्राह्मण जी आए, इन्हें नमस्ते करो। मूर्खता क्या है? ब्राह्मण ने अगर अच्छा कोई काम किया है उसके लिए हम कर लेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने जो पाप किए हैं उसके लिए क्षमा मांगी। गलत काम किया है, किसी ने अच्छा काम किया है, हम उसे नमस्ते करते हैं, ठीक। लेकिन उसने जो बुरा काम किया है उसके लिए उसे क्षमा मांगनी चाहिए, और वो नहीं मांगता और वही काम करने को तो निश्चित रूप से वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि बुरा हमारे प्रति किया है और हमें शिक्षा से वंचित किया गया। ये छोटी बात नहीं। अगर शिक्षा को हटा दिया जाए, शिक्षा क्या करती है? बहुत सारा ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है। जानवर इतना सारा ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर सकता। कुछ तो शारीरिक ज्ञान ही ट्रांसफर हो जाता अपने आप, लेकिन वो अपना ज्ञान ट्रांसफर नहीं करता। तो इतना बड़ा साजिश हमारे साथ है। हम लोग जानवर होकर हम लोग प्रयास करते हैं, और इसी में जब हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जिक्र करते हैं तो हमेशा जिक्र होता गुलाम के।
गुलामगिरी पुस्तक जो उन्होंने लिखी है वहां पर उन्होंने कोट किया है होमर को। ठीक है, होमर ने कहा था कि जो लोग गुलामी में धकेल दिए जाते हैं, जो लोग गुलामी में धकेल दिए जाते हैं, उनके आधे सद्गुण खत्म हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा समाज है, जो समाज गुलाम समाज है, वो आपस में लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, अहंकार है कुछ नहीं, बहुत बड़ा अहंकार, ये सब का अज्ञानता। और इसका हमारे महापुरुषों में कभी इसका है शिक्षा, इसका इलाज है शिक्षा। लेकिन ये शिक्षा कोई छोटा शब्द नहीं है, हर एक के लिए एंगल। हमारे साथ 2 टीचर हैं, शिक्षा अपने बीएड में पढ़ा, शिक्षा क्या है? शिक्षा प्राप्त करने के बाद थोड़े बहुत ग्रेजुएट होने के बाद बीएड करने के, शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। शिक्षा उन्होंने कहा द्विमुखी प्रक्रिया, एक पढ़ाता है एक पढ़ता है। उन्होंने नहीं, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, सिलेबस भी तो होता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकलता है शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया। हमारे किसी ने एमए कर लिया, मार्कशीट पड़ी है बक्से में, तो मैं बड़ा विद्वान आदमी हूँ। वकील साहब इन्हें पता होगा कितने बड़े विद्वान है, एक केस आता है फिर खोल के बैठ जाते। तो एक प्रक्रिया। दूसरी बात यह है कि संगठन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस प्रकार से हमारे अंदर वैल्यूज नहीं है, हमारे अंदर सद्गुण कम है, वो संगठन बनाने से रोकते हैं। हम लोग 5 लोग इकट्ठे हो गए और हमें आपस में झूठा लाते, हमारे अंदर अहंकार, मैं ही सबसे बड़ा हूं, लेकिन शिक्षा अगर आप लेते हैं तो संगठन शास्त्र है, कैसे बनाए संगठन, क्या परिवर्तित करें। और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे संगठन में ऐसे ऐसे विशेषज्ञ हैं। अब क्या समस्या आ रही है, कुछ समस्याएं 2-3 हर एक के साथ है। हमारे संगठन बहुत विद्वान लोगों का संगठन है, बहुत पावरफुल लोग हैं, समाज की दशा और दिशा में बहुत बड़ा बदलाव कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि वही रहा है, बहुत बड़ा बदलाव कर चुके हैं, जानवर को ये बना चुके हैं कि वो राजा बनने का प्रयास कर रहा है, जानवर निकल करके शासन सत्ता को चैलेंज कर रहा है। फिर भी हमारे पास अभी भी अध्ययन की जरूरत है, अभी रोल क्लियरिटी की जरूरत है, ईमानदारी और त्याग की। और ईमानदारी और त्याग सद्गुण है बहुत बड़ा। त्याग से शक्ति उत्पन्न होती है, और वो जब होगा जब हम एक तो अपने उद्देश्य के प्रति क्लियर हो, संगठन के प्रति समर्पित हों, उद्देश्य के प्रति और बैलेंस बैलेंस वर्क करें और संगठन बनाएं। नहीं तो जो लोग संगठन बनाने में पारंगत हैं, हमसे ज्यादा होशियार हैं, वो हमेशा जीतते हैं। तो ये जो समस्याएं आ रही हैं, हमारे संगठन की समस्याएं हैं, इसको हमें अभी संगठन में बैठ के सीखना है। हम खीर बना रहे, गलत बन गई, फिर हमारे पास आइटम है, फिर बनाएंगे, तो वहां आसानी से सीख लेंगे। पढ़ के खीर बनाने की विधि आप क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन खीर बना के, ठीक है, किसी की डांट सुन के, किसी का कुछ सुन के आप परफेक्शन हो सकते हैं। तो जब आप संगठन में हैं तो हमारा फर्ज केवल सबसे पहले हम देखते हैं कि लोग नहीं आते, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं। सबसे पहले मैं कह रहा हूं आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। मैं क्या करता हूं और मैं जो करता हूं वो मैंने फैसला कर लिया। अभी आप सबको तो पता नहीं है, तो क्या मैं ईमानदारी से लोगों को बुलाने की सोच रहा हूं, लोगों को एंगेज करने की सोच रहा हूं, संगठन में लाने की सोच रहा हूं, या मैं इस तलाश में हूं कि इनको सबसे चंदा इकट्ठा करूंगा, या इनको गड्ढे में डाल दूंगा, इनको धोखा दे दूंगा, मैं बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लूंगा, सारा माल संगठन का हड़प लूंगा। ये आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। और अगर हमारे पास कुछ भी लोग ईमानदार हैं और संगठन में आप लोग समझ लीजिए, बार बार पढ़ाया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, संगठन का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं और पूछ रहे हैं हम संगठन नहीं बना पा रहे हैं, तो कहां से भाई, कैसे करोगे?
आप बनाना सीखोगे, संगठन निर्माण करना सीखो, मत करो वो काम। जब हमें लग रहा है हर काम संगठन से होना है और संगठन बन नहीं रहा है, तो काम हम करने को दौड़े जा रहे, फिर डिफीट होंगे, हथियार ही नहीं है हमारे पास। तो हम संगठन निर्माण कैसे होगा? लेकिन संगठन निर्माण में मैं सबको बता रहा हूं, नींव की ईंट बनना पड़ेगा। आप वो चमकता हुआ सितारा बनना चाहते हैं, हो सकता है नीचे वाला भी कभी बन जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने कंधे पर वो वजन, और सबसे ज्यादा कंधे से शरीर से नहीं है, दिमाग और आत्मा पर लेना पड़ेगा। और संगठन में हम लोग सिखाते हैं सबसे बड़ा चीज है संगठन कर रहे हैं ना, संगठन से भी बड़ी चीज होती है हमारा उद्देश्य। क्यों बनाना है संगठन? मैंने कहा ना, पीड़ित पक्ष के लोग जो किसी समस्या से पीड़ित हैं वो संगठन बनाते हैं, तो उसी समस्या का इलाज प्रमुख बात है। संगठन एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? लक्ष्य। क्यों बनाया था? तो ये हमें तो पढ़ाया गया, अभी नए से कैडर नहीं हो रहा है। उनका सबसे पहले है लक्ष्य, उसके लिए बना है संगठन, उसके लिए है संगठन। और जो संगठन बनता है तो एक और टूल यूज करते हैं, विचारधारा। विचारधारा भी टूल है, ठीक है, विचार भी टूल है। वो कौन यूज करता है? संगठन, ठीक है। तो अब उसके बाद कहीं कोई नेतृत्व आता है, समझ रहे? अभी हमारे यहाँ क्या है? व्यक्ति पूजा। नेतृत्व है, तुम ही भगवान हो। ये भी भगवान नहीं थे, दावे के साथ कह रहा हूं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले भगवान नहीं थे, बाबा साहब भगवान नहीं थे, आदमी थे वो। और वो लोग हमारे बीच नहीं है, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं, तो हमेशा इसीलिए याद करते रहेंगे। उनकी जगह हमें भी काम करना है, और ले लो भाई, उन्होंने रास्ता बताया है। अभी देख रहे हो बहुत चीजों में ब्राह्मणीकरण हो रहा है। ब्राह्मणीकरण कि कल को आपको एक आदमी आके कहानी पढ़ाएगा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जादू करते, ब्राह्मण थे वो जादू करते, परमात्मा थे, भगवान के रूप थे, और उन्होंने यूं हाथ अच्छा, ऐसा हुआ नहीं था। तो वो ठग आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि फिर आप सोचोगे मैं तो महान आत्मा नहीं हूं, मैं देवता नहीं हूं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन असली रास्ता है, ये आपके जैसे थे, आपसे पहले थे। पढ़ाई को कह रहे हैं ब्राह्मणों ने उस समय जब इनका एडमिशन हो रहा था, तब कह दिया तुम्हारी 7 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। तो ये देखिए, आपका मुकाबला उन लोगों से है जो लोग संगठन बनाने में पारंगत हैं, जल्दी संगठन बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं, और इसलिए वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, संगठित अपराध में शामिल है। हम लोग अच्छी बात करते हैं, अच्छे लोग हैं, और अच्छा काम हम संगठन से नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी कमी है। बुरा काम करा जा सकता है, वो अच्छा नहीं कर सकती। दुनिया बुरा कर रही, क्यों? संगठन भी एक टूल है। तो कभी भी आप व्यक्ति गलत लगे तो छोड़ दो, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, हूं कोई भी हो, व्यक्ति गलत है तो वो महत्वपूर्ण हमारे यहाँ नहीं है। महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर संगठन भी नहीं है। यदि कोई संगठन हमारे उद्देश्य से भटक जाता है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। और विचार भी हमने छोड़े हैं, और मैं आपको खुलेआम उदाहरण दे रहा हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी, सीधे समझ में आ जाएगा। हम लोगों को उदाहरण बहुत चाहिए। बहुजन समाज पार्टी और मायावती, बहुजन समाज पार्टी उद्देश्य को प्राप्त करने लायक नहीं रह गई, हमने उसे छोड़ दिया। उन्होंने बहुजन का सरोजन बना दिया, विचार भी मर गया, हमने छोड़ दिया। तो हमने पैदा किया, हमने मूल निवासी विचारधारा को स्थापित किया। जिस दिन मूल निवासी स्थापित हो जाएगा और आपका शासन आ जाएगा, जो शब्द आपने दिया है वो स्थापित होते ही आपका शासन आएगा और राजा होंगे आप। तो बड़ा छोटा सा फार्मूला, मूल निवासी स्थापित, राष्ट्र शासन का कठिन है।
बहुजन शब्द आया था तो बहुजनों को पावर मिली। जितने ओबीसी के नेता हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जब भी उन्होंने ओबीसी के भलाई की कोई बात की, कोई भाषण दिया, तो वो जो डाटा ले रहे थे, वो जो बातें कह रहे थे, उनमें से एक ने भी नहीं खोजी थी, सब भाम से अपने उन्हें की थी। देखो, आप अपनी कम्युनिटी में हो, ओबीसी में जो ही आपकी भलाई की बात करने लगेगा ओबीसी वर्ग की, तो तुरंत कहेगा इतने % आरक्षण कहां से आता है, उसमें क्या रिसोर्स है, बोलने वाला क्या लाया है वो डाटा, वो भाग से जनरेट किया और सबको दिया। तो भाग से वो परिवर्तन लाता है, उसकी काट नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग लाते हैं, दूसरे जादूगर हैं, भ्रम फैलाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, लेकिन वो संगठित हैं। तो निश्चित रूप से हमें समाज, मैं केवल एक चीज सबसे चाहता हूं, आत्मनिरीक्षण करें। जितना आत्मबल आप में पैदा होगा, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया आपको ना जाने, लोग ठुकरा दें, बड़ा कुछ ना मिले, लेकिन आप जब मरेंगे तो बुद्धा की तरह आराम से मरेंगे, परम ज्ञानी। अपने प्रति ईमानदार बनिए, अपना जीवन सही करिए, अपना भी करेंगे, समाज का भी करेंगे, और हम तभी, अगर हम अंदर से मजबूत नहीं हुए, साफ सुथरे नहीं हुए, तो उन लोगों के रास्तों पर चल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं 100% की तरफ नहीं जाता हूँ, हम जितना भी है प्रयास करें, अगर हमें कोई कमी है तब भी हम लोग लग के प्रयास करें तो ये सफल होगा। और यही श्रद्धांजलि है, हमें अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि, उन्हें हम कुछ दे नहीं सकते, लोग नहीं दे, लेकिन उनकी असली श्रद्धांजलि यही है कि हम उनकी बातों को आगे बढ़ाएं, उनके रास्तों पर चलें और संगठन का काम करें, जो उन्होंने काम बताया है, जो हमारी ड्यूटी लगाई है, वही काम हम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।